हेलो एवरीवन, दिस इज़ किरण एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑन साइबर सिक्योरिटी। तो आज हम वो पूरा करेंगे जो कल हमने अधूरा छोड़ा था, एसएमबी एन्यूमरेशन। तो हमने कल बेसिक्स वगैरह देख लिए थे, लाइक क्या है, क्यों है और वल्नरेबिलिटीज़ क्या हो सकती है। सो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो मैं एक छोटा सा रिकैप ले लेता हूँ, एसएमबी वगैरह क्या है। तो नॉर्मली एक प्रोटोकॉल है जो कि पोर्ट नंबर 139 और 445 पे चलता है। तो सिंपली ये प्रिंटर्स शेयर या फिर फ़ोल्डर्स वगैरह शेयर करने के लिए मदद करता है। तो आप ऐसा कह सकते हो, 2 कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है फ़ाइल शेयरिंग में, वो एसएमबी हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और हमने ये भी कल देखा था कि कैसे हम अपने फ़ोल्डर्स को शेयर कर सकते हैं अपने नेटवर्क के अंदर एसएमबी के द्वारा। सो आइए आज हम एन्यूमरेट करेंगे, और जो हमने कल एन्यूमरेशन किया था वो काफ़ी नहीं था, तो आज हम उसे पूरा करेंगे अपने टर्मिनल के द्वारा। सो आइए टर्मिनल पे मूव करते हैं। तो एन्यूमरेशन की बात आए तो हम सबसे पहले एनमैप को यूज़ करेंगे। हम ये देखेंगे सिक्योरिटी मोड्स क्या है, लाइक हम कैसे-कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कमांड कॉल देंगे एनमैप, और उसके बाद पोर्ट स्पेसिफाई कर देंगे जो कि है 445, राइट? जैसा कि हमने कल देखा था। और स्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं तो स्क्रिप्ट को कॉल देना पड़ेगा। और कौन सा स्क्रिप्ट है वो स्पेसिफाई करते हैं एसएमबी। तो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट स्पेसिफाई कर दिया एसएमबी सिक्योरिटी मोड, और यहाँ पे हम दे देंगे अपना आईपी जो कि है 192.168.201.132। तो अब इसे करते एंटर और देखते हैं आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे मोड दिखा रहा है, गेस्ट यूज़र से हम लॉगिन कर सकते हैं, और यहाँ पे एक यूज़र नाम का ऑथेंटिकेशन लेवल है। तो इस एन्यूमरेशन में हमें इतना ही इंफॉर्मेशन मिला, तो बढ़ते हैं आगे और क्या-क्या मिल सकता है। एनमैप में एक और स्क्रिप्ट है जो कि हमें ये बताएगा कि करंटली कितने यूज़र लॉगिन है और उनके सेशंस को ट्राई करेंगे। तो उसके लिए कमांड यही है, जस्ट हमें स्क्रिप्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ स्क्रिप्ट चेंज। तो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट को स्पेसिफाई कर दिया है ताकि हम देख पाए इस फ़िलहाल जो भी एसएमबी चल रहा है उसमें कितने यूज़र लॉगिन है या फिर कोई यूज़ कर रहा भी है या नहीं। तो करते हैं हम एंटर। तो ये सम सॉर्ट ऑफ एरर दिखा रहा है, तो हम ट्राई करते हैं -d डीबग के लिए। ओके, तो इसने एनुमरेट किया। ओके, तो इसने सॉर्ट ऑफ हमें अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, और यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि हमें काम आए। ओके, सॉर्ट ऑफ इसने यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दे दिया, लाइक वो एक मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है और गेस्ट फेल्ड हो गया, लॉगिन लॉगिन फेलियर आया हमारे पास। और देखते हैं हमें इस रॉ डेटा में और क्या मिल सकता है। तो नॉर्मली इसने यहाँ पे तो nmap रन किया है, लाइक पोर्ट वगैरह हमें बता दिया है। ओके, तो हमें यहाँ पे कुछ खास तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे आई थिंक शेयर्स मिले हैं। ओके, लीव इट, यहाँ पे कुछ खास नहीं है, तो हम मूव करते हैं। अब हम ये देखते हैं अंदर कोई शेयर्स वगैरह है या फिर कोई फ़ोल्डर वगैरह है जिससे हम कैप्चर कर पाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास स्क्रिप्ट है। तो एसएमबी इनम शेयर्स, तो हम शेयर्स देखना चाहते हैं, तो मैं इसे करता हूँ एंटर। ओके, तो इसने काफ़ी अच्छे खासे शेयर्स को फाइंड किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टेम्प मिला है, यहाँ पे प्रिंट है जो कि ये तो डिफ़ॉल्ट रहता है। ओके, तो ऑप्ट भी है, रीड राइट की परमिशन है, एनोनिमस को वो भी। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, लाइक कोई यूज़र स्पेसिफाई नहीं है, कोई भी आके राइट रीड कर सकता है। तो यहाँ से आपको एडवांटेज मिलता है, आप रिवर्स शेल या फिर कोई भी बैकडोर इनपुट कर सकते हो। और हमें यहाँ पे वर्जन भी पता चल रहा है सांबा, जो कि लिनक्स के लिए यूज़ होता है, विंडोज़ के लिए एसएमबी यूज़ होता है और लिनक्स के लिए सांबा। और एडमिन और ये भी डिफ़ॉल्ट है, तो हमें यहाँ पे जितने भी शेयर्स है वो हमें दिखा दिएगा और उसमें परमिशन है रीड राइट की या नहीं। ओके, तो इस काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल चुकी है एनमैप की तरफ से। तो एनिमरेशन के टाइम अगर सीटी वगैरह खेल रहे हो तो ये नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आगे जब हम लॉगिन वगैरह करेंगे तब काम आता है कि इस फ़ोल्डर में कौन-सा फ्लैग मिलेगा।
तो अब देखते हैं हम एसएमबी प्रोटोकॉल्स के वर्जन्स को, लाइक कौन से प्रोटोकॉल्स इसमें सपोर्टेड है। तो उसके लिए भी सेम वही हम nmap वाला यूज़ करेंगे, जस्ट हमें स्क्रिप्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो nmap काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है जब हम स्क्रिप्ट्स को स्पेसिफाई करते हैं, एक-एक स्क्रिप्ट्स इसमें हम एन्यूमरेट करते हैं। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स यूज़ करने के लिए हम प्रोटोकॉल्स लिख देते हैं। आईपी तो है और मैं इसे करता हूँ एंटर। हुँ, तो यहाँ पे एनटीएलएम दिख रहा है। ओके, तो सांबा वर्ज़न 1 है। तो यहाँ पे इटर्नल ब्लू वाला एक्सप्लॉइट काम करेगा। चलो इतनी सी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, लाइक हम एक्सप्लॉइट डीबी पे जाके हम वर्ज़न 1 है तो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, तो आपको एक्सप्लॉइट वगैरह ईज़िली मिल जाएगा। तो nmap से तो हमने काफ़ी ज़्यादा एनुमरेट कर लिया और आपने देखा होगा स्क्रिप्ट को हमने कैसे यूज़ किया। तो अब मैं एक नया टूल को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा जिसका नाम है एसएमबी क्लाइंट, जो कि स्पेशली एसएमबी को इनुमरेट करने के लिए या फिर एसएमबी से इंटरैक्ट करने के लिए उनके शेयर्स में डायरेक्टली। तो एसएमबी क्लाइंट में हम सबसे पहले यूज़ करेंगे, लिस्ट करेंगे अवेलेबल शेयर्स, लेकिन हमारे पास कोई ऑथेंटिकेशन फ़िलहाल तो हम यूज़ नहीं करना चाहते। तो बिना ऑथेंटिकेशन के हम कौन से शेयर्स उसमें एक्सेस कर पाएंगे। तो जिसके लिए कमांड है एसएमबी क्लाइंट। हम लिस्ट करना चाहेंगे तो -l और हम आईपी दे देंगे, और हमारे पास कोई क्रेडेंशियल नहीं है तो हम -n देंगे विदाउट लॉगिन, हमें अवेलेबल है या नहीं। तो मैं इसे करता हूँ एंटर। ओके, तो यहाँ पे इसने जो भी शेयर नेम है वो भी दे दिया है। ओके, तो ये सारे डिफ़ॉल्ट रहते हैं एसएमबी में। तो अब क्या करते हैं, हम सीधा लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो हमें कल क्रेडेंशियल्स मिले थे जिसका नाम भी यूज़र्स या और पासवर्ड भी यूज़र्स था, और मेरा एमएसएफ एडमिन भी मिला था। तो मैं एसएमबी मैप को यूज़ करूँगा और यूज़र स्पेसिफाई करने के लिए मैं एमएसएफ एडमिन, और हमारा पासवर्ड क्या था, यही था एमएसएफ एडमिन, और मैं डोमेन के लिए -d दे देता हूँ स्पेसिफिक, और यहाँ पे हम होस्ट देंगे। एसएमबी मैप में हमें होस्ट देने के लिए -h को यूज़ करना पड़ेगा, और हमारा आईपी जो था तो हम शेयर्स को देखना चाहते हैं, वो भी प्रो ऑथेंटिकेशन के द्वारा, जो कि हमारे पास ऑलरेडी था। यूज़र नेम और पासवर्ड कल हमने ब्रूट फोर्स की मदद से निकाला था। तो इसे हम करते एंटर। आई होप ओके, तो ये एनुमरेट कर रहा है। ओके, तो इसने भी वही इन्फॉर्मेशन दी जो कि हमें कल मिला था, और यहाँ पे एमएसएफ एडमिन में रीड राइट की परमिशन है, ऑप्ट में सिर्फ रीड की परमिशन है, और टेम्प में। तो ये दो डायरेक्टरीज हमें बहुत काम आ सकता है, एमएसएफ एडमिन और टेम्प, क्योंकि इसमें रीड और राइट दोनों की परमिशन है। आप चाहो तो ये सारे कमांड्स वगैरह आप लिख सकते हो। तो कई बार क्या होता है, हमें एसएमबी तो मिल जाता है लेकिन हमें कुछ डायरेक्टरीज मिल नहीं पाती, तो हमें सबसे पहले उसे बिना लॉगिन का ही ट्राई करना पड़ता है, जैसा कि हमने प्रीवियस कुछ कमांड में किया। लेकिन एक बार हम सीटीएफ खेलते खेलते अगर वेबसाइट या फिर कुछ टेक्स्ट फाइल में हमें क्रेडेंशियल मिल जाते हैं, तो हम ऐसे भी उसे एनिमरेट कर सकते हैं ताकि कंफर्म हो पाए कि लाइक कौन से शेयर्स अवेलेबल है और इसमें क्या परमिशन है यूज़र के लिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देख लिया फाइल्स, अब क्या करते हैं, हम फाइल्स को रीड करने की कोशिश करते हैं। तो सेम कमांड को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे फाइल को रीड करने के लिए मैं -r यूज़ करूँगा, नोटिस करना, और इसके आगे हमें फाइल का नाम देना है, जिससे एमएसएफ एडमिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई गेस आपको भी लग रहा रहेगा। यहाँ पे है हमारे पास एमएसएफ एडमिन। तो यहाँ पे मैं करता हूँ फाइल का नाम एंटर, और इसके बाद एंटर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि हमने एमएसएफ एडमिन के अंदर एंट्री मारी, उसके बाद हमें कुछ फाइल्स उसके अंदर क्या-क्या अवेलेबल्स है, लाइक मायसीक्वल डॉट हिस्ट्री। ओके, तो ये इसका मतलब उसमें है सीक्वल चल रहा है डेटाबेस, और वनरेबल नाम की कोई डायरेक्टरी है।
जिसमें राइट की परमिशन है हमारे पास, आर होस्ट एसएसएच की है, प्रोफाइल है, और भी कुछ है, बैश हिस्ट्री जो कि डिफ़ॉल्ट में आता है हर बैश के साथ। तो ऐसे आप फाइल को व्यू कर सकते हो, उसके बाद अगर उसमें चाहो तो उसके अंदर क्या डेटा पड़ा है वो भी देख सकते हो। तो बेसिकली सबसे पहले आपको शेयर पहचानना है, लाइक कौन से शेयर्स अवेलेबल है जिसमें रीड राइट की परमिशन है। एक बार वो मिलते ही आपको ये देखना है कि उसमें कौन से फाइल्स मिले हैं। लाइक कई बार क्या होता है उसमें क्रॉन जॉब्स होते हैं या फिर और भी काफ़ी क्रेडेंशियल भी छुपे रहते हैं अलग यूज़र्स के लिए, तो वो क्लियर करना है। एक बार वो देखने के बाद आप उसे एन्यूमरेट कर सकते हो। तो एन्यूमरेशन काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, तो आपको एन्यूमरेट करते रहना है। तो यहाँ पे एसएमबी मैप ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की हमें, पहले फाइल्स देखने में और उसके बाद फाइल्स के अंदर और कौन सी फाइल्स है वो देखने में। तो अब क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इंटरेक्ट करते एसएमबी से, बहुत देख लिया ऊपर ऊपर से, तो अब सीधा चलते हैं हम नेक्स्ट टूल की तरफ जिसका नाम है आरसीपी क्लाइंट के बारे में, जिसका नाम मैंने कल भी लिया था। तो मैं इंटरेक्ट करने वाला हूँ, तो मेरे पास मैं कोई यूज़र वगैरह नहीं देना चाहता, तो हम इसे एम्प्टी रखेंगे और ना ही लॉगिन करेंगे। बिना लॉगिन का हम इंटरेक्ट कर पाते या नहीं वो देखेंगे। 192.168। तो यहाँ पे हमने आरसीपी क्लाइंट को यूज़ किया है, जो कि हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। उनका शेल ट्राई करेंगे अगर शेयर मिलता है कि नहीं एसएमबी का। इसे मैं करता हूँ एंटर। आई थिंक मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा था, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं शेल तो मिल चुका है, मैं एनम डॉम यूज़र्स करता हूँ। ओके, तो हमारे पास यूज़र्स की लिस्ट आ गई, इससे हम ओके ग्रेट। तो यहाँ पे गेम्स ये सब फालतू रूट है, ओके राइट। डब है यानी कि वेबसाइट चल रहा है, राइट राइट ग्रेट। यहाँ पे सीक्वल टेलनेट सिस ऑसम टॉम कैट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं ग्रुप्स ट्राई करता हूँ एक बार, ग्रुप्स क्या क्या है। नथिंग। ओके, तो यहाँ पे नो प्रिंटर्स रिटर्न दे रहा है, एलएस। ओके, नल एसआईडी। तो दैट्स इट, ये काफ़ी है हमारे लिए। तो हमने डायरेक्ट एसएमबी से इंटरेक्ट किया, यानी कि हमने शेल लिया और पीसी क्लाइंट से, और हमें कोई यूज़र नेम या फिर कोई पासवर्ड डालने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब हमें हम कई बार सिचुएशन कैसा होता है आप ध्यान दीजिए, तो हमें हमें हमारे पास पासवर्ड लिस्ट मिल जाती है लेकिन हमें यूज़र नहीं पता रहता। तो आप एक बार बिना यूज़र नेम या फिर बिना ऑथेंटिकेशन के एक बार शेयर्स को व्यू कर सकते हो यूज़र्स को एनुमरेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें कई सारे यूज़र्स मिले, जैसे कि रूट मिला है, एमएसएफ एडमिन मिला है, टेलनेट वगैरह है इसमें। तो ऐसे यूज़र्स एक बार पता चल गया तो आप पासवर्ड या फिर ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हो। तो आपको एक डाउट होगा कि लाइक वो तो हम यूज़र्स के साथ भी ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना दोनों को एनुमरेट करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक यूज़र के लिए सारे पासवर्ड, फिर दूसरे यूज़र के लिए सारे पासवर्ड, ऐसे करते काफ़ी टाइम हो जाएगा। मेरा मानना है तो ये तो यूज़ मत करना, एक बार यूज़र स्पेसिफाई कर लेना, या फिर एक बार पासवर्ड पता चल जाए यूज़र नहीं पता, ऐसे में ब्रूट फोर्स करना चाहिए। दोनों के लिए ब्रूट फोर्स करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा वो। तो बहुत हमने कर लिया ये एसएमबी मैप, एसएमबी क्लाइंट, और अब चलते एनम फोर लिनक्स के तरफ। तो ये काफ़ी पसंद आएगा आपको क्योंकि ये एक ऑटोमेटेड टूल है एसएमबी को एन्यूमरेट करने के लिए। हम ओएस जानना चाहेंगे और यहाँ पे आईपी दे देते हैं हम। ओके, तो इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं इसके द्वारा, और मैं करता हूँ एंटर। ओके, आई थिंक इट विल टेक सॉर्ट ऑफ टाइम। तो मैं प्रोसेस को फास्ट कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है यहाँ पे अबॉर्ट हो गया। आई डोंट नो और दिक्कत क्या है यहाँ पे। मैं एक बार क्या करता हूँ, इसे एज ए रूट ट्राई करता हूँ।
मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, वही हुआ। तो अब क्या करते हैं, हम यूज़र्स को लिस्ट करते हैं। तो एक चीज़ को एनुमरेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टूल्स होते हैं, और कई बार एग्जाम्स में क्या होता है, ओएससीपी या फिर मल्टीपल एग्जाम्स में तो एक टूल्स काम नहीं करते। उन्होंने ऐसा कॉन्फ़िगरेशन किया रहता है कि आप अटैक करोगे वो चीज़ उसमें नहीं दिखेगी। तो आपको अल्टरनेटिव टूल्स पता रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम वही करेंगे, और हम यूज़र्स को देखना चाहेंगे। तो मैं हाइफ़न यू कर देता हूँ। देखते हैं इसमें यूज़र्स कौन से अवेलेबल है। तो इस केस में आप देख सकते हो यहाँ पे पता नहीं काम नहीं कर रहा है ये। तो यूज़र छोड़ो, अब हम शेयर्स पे ट्राई करते हैं। आई गेस इससे तो काम करना चाहिए। या फिर मेरा मेटास्प्लॉइटेबल एक अलग सबनेट में और मेरा लिनक्स अलग सबनेट में है, उसकी वजह से शायद इशू कर रहा है। ओके, हाँ, वही वही दिक्कत है। देखो, अभी अटैकिंग फेज़ आता है जिसमें हमने कल ब्रूट फोर्स किया था। अब मैं क्या करता हूँ, मेटास्प्लॉइटेबल से एक आपको दिखाता हूँ। तो मेटास्प्लॉइटेबल में भी काफ़ी ज़्यादा लॉ मतलब टूल्स आते हैं, लाइक आपको यूज़र्स देखने, शेल्स देखने, लॉगिन कर सकते हो, ब्रूट फोर्सिंग, ये सब चीज़ें, नेटवर्क स्कैनिंग मेटास्प्लॉइटेबल से भी कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे हमें मिलते हैं ऑक्सिलरी, यानी कि नॉर्मल स्कैन वगैरह, और उसके बाद एक्सप्लॉइट्स इसमें है 2437। पेलोड्स मिलते हैं, एनकोडर्स मिलते हैं, लाइक हम पेलोड्स को एनकोड वगैरह कर देंगे ताकि पता ना चले। और पेलोड इवेजन भी है, वो सब बाद में। हम पहले करते हैं यूज़ ऑक्सिलरी स्कैन को यूज़ करेंगे। तो उसमें हम ट्राई करेंगे लॉगिन का। ओके, तो अब सेट करते हैं आर होस्ट, आईपी है 192। आर होस्ट सेट हो गया। उसके बाद हम लिस्ट देनी पड़ेगी क्योंकि हम ब्रूट फोर्स कर रहे हैं। तो सेट, तो कल हमने जो यूज़ किया था उसे ही करेंगे हम। ओके, तो पास फाइल के लिए भी वही कर देते हैं, पासवर्ड के लिए भी हम सेम फाइल को यूज़ करेंगे। सेट हो गया, तो जस्ट लास्ट स्टेप, रन। ओके, तो ये सारे पासवर्ड्स ट्राई कर रहा है, एरर दिखा रहा है। आई होप कि ऊपर कुछ करेक्शन आए रहेंगे। तो ब्रूट फोर्स तो किया है इसने, नथिंग। यहाँ पे एक भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। और ये अभी भी ट्राई कर रहा है। ओके, तो ये आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमें थोड़ी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पेलोड है उसके ऑप्शंस क्या है। तो हम स्पेसिफिक यूज़र दे देते हैं यहाँ पे, एस एम बी यूज़र, जो कि है एम एस एफ एडमिन। और अब करते ऑप्शंस। लेट्स ट्राई टू रन। यहाँ पे पासवर्ड तो यही होना चाहिए था, एम एस एफ एडमिन और ये, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं मिला। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस। सो मेथड जो है वो आपको पता चल गया, हम मेटास्प्लॉइट से भी ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। सो दैट्स इट, ये थी आज की वीडियो। और लाइक हम रियल लाइफ में कैसे फर्स्ट हमें शेयर्स को एन्यूमरेट करना है, यूज़र्स को एन्यूमरेट करना है, उस सिस्टम में कौन से यूज़र और शेयर्स अवेलेबल है, और हो सके तो उन शेयर्स और रिसोर्सेज को एक्सेस करना है। उसके बाद हम अगर उसमें कुछ रीड या फिर राइट कर सकते हैं तो उसमें बैकडोर या फिर इम्प्लीमेंट करना है। और उसके बाद फिर एक्सप्लॉइट एग्जीक्यूशन करना है। सो आई होप आपको आज की वीडियो, लाइक हमें कौन सा टूल यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, कमांड्स क्या है, वो पता चल गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे।
एंड आई विल से आपने यहाँ तक देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।